हमारे केस में जिस फ्यूल को वेटल जी ने ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल नहीं यूज़ करना तो आप प्योर पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। पर जिस फ्यूल में ये प्योर पेट्रोल आपको मिलता है वो हाई पावर मतलब आपकी जो बहुत ही इंटेंस व्हीकल्स होती हैं जिनको उस फ्यूल का ही नाम एक्सपी है कि वो आपकी उन व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है जिनमें ऐसे प्योर फ्यूल की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अनब्लेंडेड फ्यूल या कोई अल्टरनेटिव जो ई-20 से थोड़ा-सा ही महँगा हो, पर हम उसको यूज़ कर सकें, ऐसा हमको कोई अल्टरनेटिव दिया है कि क्या फ्यूल प्राइसेज़ हैं, क्या उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग हुई है, क्या अगर हमारा पेट्रोल प्राइस गिराया गया था। ये मैंने 5-6 सालों से मतलब अ, मैक्रो लेवल पे भारत में देखा है और ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे हमारे पेट्रोल प्राइसेस को गिराया गया था। ये देख कर कि एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ रही है। वहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि आप 100 और ये आपकी गडकरी जी ने बोला गया है कि आप 170 का फ्यूल लीजिए। अगर आपको माइलेज की चिंता है, आप 170 का फ्यूल लीजिए आपको अगर आपके इंजन की परवाह है। जो जैसे आपकी गडकरी जी बोलते हैं कि ये और आपके हरदीप सिंह को ये बोलते हैं कि ये दिस फ्यूल हैज़ हाई नॉकिंग एबिलिटीज़ इसमें आप गाड़ी तेज़ी से चला सकते हैं। भारत में कहाँ है कि आप जहाँ पे गाड़ी तेज़ी से चला सकते हैं। जो स्टडीज़ सरकार ने अ, उन्होंने क्लेम की है कि उन्होंने की है, वो हम शायद फ्यूचर में हम अपने रीडर्स तक पहुँचा सकें अगर हमें मिल पाएँ। बट उससे उससे बियॉन्ड ये क्वेश्चन है जो सरकार को आंसर करना पड़ेगा, वो आप ये पूरे के पूरे डिबेट में आप माइलेज लॉस देख लो, आप सारे ग्राहकों की कंप्लेंट्स देख लो, जो मशीन पे इम्पैक्ट पड़ा है, उन सब बातों को देख लो, तो आप अगर आप मिनिस्टर्स का रिस्पॉन्स देखें, तो वो सिर्फ़ इन बातों को खारिज करना चाहते हैं। तो इंडिया एक बहुत ही यूनिक एग्ज़ाम्पल है। ये वो ब्राज़ील से कंपेयर नहीं हो सकता जहाँ पे आपका प्रोडक्शन इतना आसानी से एथेनॉल का हो सकता है, ना ही वो यूएस से कंपेयर हो सकता है जहाँ पे उतना बड़ा देश है, इतनी कम पॉपुलेशन है। हमारी देश को अगर आप इससे कंपेयर कर लो तो वो ऐसी कोई हमारे पास अ कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं आयुषी कर, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के लिए रिपोर्ट करती हैं और उन्होंने हाल में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा रिपोर्टाज लिखा है, जो इथेनॉल प्रयोग के बारे में जो सरकार ने किया है। अ, एक तरफ हम देख सकते हैं कि नीट के कारण जो करीब 20-22 लाख बच्चे बैठते हैं और उसको लेकर कितना बड़ा एक मुहिम छिड़ी और सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। पर हम शायद अपने ईंधन के बारे में नहीं सोचते, जो कि बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग देश भर में इस्तेमाल करते हैं। और आयुषी कर की इस रिपोर्ट को देखें तो वो आप ठगे जाते हैं। करीब-करीब 88,234 करोड़ रुपए का की कीमत भारत के वाहन चालकों ने चुकाई है। जो और ये जो समय है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच का है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। उस रिपोर्ट के डिटेल्स मैं आपको दे दूँ, फिर मैं आयुषी से बात करने आता हूँ। अ, उनका ये कहना है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि आप जो पेट्रोल है वो करीब-करीब 66 से 68 रुपए प्रति लीटर महँगा खरीद रहे हैं। अ, और ये कीमत सरकार के पास जा रही है, जो कि और इसमें और भी जो आंकड़े हैं मैं एक बार बता दूं आपको कि इसके अलावा कि 88,234 करोड़ रुपया जो है अतिरिक्त बोझ पड़ा। जो 2025-26 में ही ये अतिरिक्त बिल जो है 37,883 करोड़ रुपए का है, जो कि ग्राहक भारत के ग्राहक चुका रहे हैं। अ, और इसमें एक और फैक्ट है कि जो साइंस साइंस कहता है, विज्ञान के हिसाब से इथेनॉल जलने पर शुद्ध पेट्रोल से लगभग 33% कम आपको ऊर्जा एनर्जी मिलती है। 20% इथेनॉल मिला पेट्रोल जो ई-20 जिसके बारे में जो भारत में इस समय मिल रहा है, अ, उसमें से आपको 6.7% कम एनर्जी और ऊर्जा मिलती है। और ये इंडस्ट्री के हिसाब से डेटा रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने और आयुष कर ने साझा किया है। खुद सरकार का ही एक अंतर्विरोध है कि नीति आयोग के 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से ई ज़ीरो के लिए बने ई-10 पर सेट
4 पहिया वाहनों में 6 से 7% और 2 पहिया में 3 से 4% माइलेज की गिरावट होती है। हम सब शायद आश्चर्य में हैं कि जो पेट्रोल भरवा रहे हैं अपनी गाड़ियों में और फिर हमें लगता है कि इतने लीटर में इतने कम क्यों चल रही है, तो माइलेज आपका गिर चुका है क्योंकि उसमें E20 मिला हुआ है। और उसी रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया था कि E20 से तेल आयात बिल में 30,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अ, पर बचत के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर जो ग्राहक और उपभोक्ता पे जो मार पड़ रही है उसके बारे में सरकार बात करती हुई नहीं दिखलाई पड़ती। दिल्ली में जो इथेनॉल वाला पेट्रोल है वो ₹102 प्रति लीटर है। जो ज़ीरो इथेनॉल पेट्रोल जो है वो 167 या 170 रुपए लीटर मिल रहा है। अ, अमेरिका में इथेनॉल वाला ईंधन जो है सब्सिडी के कारण सस्ता है, वहाँ पे जो इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं उनको सस्ता दिया जाता है क्योंकि वो इसमें सब्सिडी है। भारत में वो मिलावट के बाद भी दाम महँगे के महँगे हैं। इस बीच ये भी हुआ कि एक ईरान वार जब ईरान के साथ जब अमेरिका की जंग छिड़ी तो तेल के दाम एकदम से बढ़ गए, उसकी खपत सप्लाई कम होने लगी तो भारत में दाम और बढ़ाए गए। और जब वो गिर गए तो वो दाम कम नहीं होते हुए दिखलाई पड़े। जबकि काफ़ी सरकार ने काफ़ी सारा पैसा उसमें भी उपभोक्ता का दबाया। तो ये इस पृष्ठभूमि में आइए समझने की कोशिश करते हैं आयुषी से इस पूरी खबर के बारे में। पहले तो ये कि ब आपका बहुत-बहुत स्वागत है आयुषी इस बातचीत में और हिंदी के लोगों को शायद समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी आपसे बातचीत करके। ये जो 88,234 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है, इसको थोड़ा समझाइए पहले। अ, और ये भी समझाइए कि इथेनॉल का जो पूरा ये गेम क्या है? ये किस तरह से किया गया? सोचा कैसे गया? सो आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग तो बहुत समय से सरकार ये बीजेपी को भी प्रीडेट करता है। हम 23 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अपने ईंधन में हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग करें। हुँ। जब तक आपका 2024-19 तक जो ब्लेंडिंग हमारी हुई थी, मतलब ये 2003 से शुरू की ब्लेंडिंग है। आपका 0.1 से 1.5% के बीच में आपकी एथेनॉल की ब्लेंडिंग आपके पेट्रोल में होती थी। अब ये जो 2019 के बाद से जो टारगेट्स हमारा जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 18 में, उसके बाद से जैसे हमने ये मतलब सरकार ने ये सोचा कि हमको बाहर के इम्पोर्ट्स में कम रिलायंस लानी हो, जो भी रीज़न्स रहे होंगे, उसके कारण बहुत ही तेज़ी से हमारी एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक आई है। और अभी क्योंकि आज आज मतलब आजकल में लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि सडनली 20% तक हमारी एथेनॉल ब्लेंडिंग हो गई है। ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअसली हर महीने आपका 0.1, 0.5, 1-2% बढ़ाई जा रही थी। तो आप अगर 3 साल पहले भी देखते, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग 12% तक आ गई थी। उससे 2 साल पहले देखिए तो 10% को टच कर रही थी। अब जाके आपके 2026 जो 25 के बाद से इन्होंने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग तक एथेनॉल फ्यूल में लाया। तो हमने ये आंकड़ा इस तरह निकाला कि ये सारा का सारा जो आपका मोटर स्पिरिट कंजम्पशन है, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हर महीने का ये आंकड़ा देती है कि कितना कितना महीने पे आपका मंथली मोटर स्पिरिट कंजम्पशन होता है। ये जो मोटर स्पिरिट है, ये आपका पेट्रोलियम और उसके सारे के सारे डेरिवेटिव्स उसके सारे मिक्स्ड डेरिवेटिव्स भी इसी मोटर स्पिरिट के आंकड़े में आते हैं। तो आपका एथेनॉल पेट्रोल भी इस आंकड़े में आता है। उसके साथ वो हर महीने का आपको कुछ परसेंटेज बताते हैं कि इस टोटल मोटर स्पिरिट पे कितना परसेंटेज एथेनॉल है। ये सरकार के ही आंकड़े होते हैं जो वो हमें बताते हैं। उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अगर हमारे पास एथेनॉल इस सूची में नहीं होता, जो हमने अभी आपने बताया कि ये जो आपका एथेनॉल है, ये पेट्रोल से 33% कम एनर्जी रखता है। ये आंकड़ा जो है ये तो आपका साइंस है। ये जो आपकी हर कंपाउंड की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो साइंस में लिखी होती है, उससे पता चलता है। पर उसके अलावा भी ये जो आंकड़ा है, ये सरकार ने पहले भी एडमिट किया है और अब जैसे ये कंट्रोवर्सी बढ़ी जा रही है, तो अब हमारे जो आपके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो अब जाके भी पार्लियामेंट में ये बात बोल रहे हैं कि हाँ, एथेनॉल ब्लेंड करने से 20% एथेनॉल ब्लेंड करने से 6% हमारा जो एफिशिएंसी है फ्यूल की, वो गिर रही है। पर ये आंकड़ा सरकार ने पहले ही दे दिया था, 21 में दे दिया था ये आंकड़ा, बट उस समय जैसे धीरे-धीरे आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ रहा था, लोगों को वाकिफ़ ही नहीं थे कि एक
छोटी-सी रिपोर्ट पे चला गया था। उसके बाद जब इनकी कंप्लेंट्स बढ़ने लगी और लोगों को दिखने लगा कि कैसे हमारी माइलेज हमारी गाड़ी की गिर रही है, तब जाके जब वो वापस अपने मंत्रालयों के पास गए, अपने मंत्रियों के पास गए, तो उन्होंने वो आँकड़ा जो उनका खुद का आँकड़ा है, जो अब पार्लियामेंट में भी कोई नया आँकड़ा नहीं बोल रहा है। अभी आजकल जैसे हम गडकरी जी को बोलते हैं कि अब जाके वो एडमिट कर रहे हैं कि 6% हमने एथेनॉल मतलब 6% आपका फ्यूल लॉस हो जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी लॉस हो जाएगा ई-20 पर। ये कोई नया आँकड़ा नहीं है, ये सरकार ने 21 में ही मान लिया था। और उसके बाद जब हमारे ग्राहक अपने मंत्रियों के पास गए कहने के लिए कि अब हमें दिख रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, जो आपने शांति से ये बात कर दी थी, उस समय जब समझ नहीं आई थी, अब हमें दिखाई पड़ रहा है कि कैसे हमारे जो फ्यूल बिल्स हैं, वो बढ़े जा रहे हैं, तब मंत्री अब कह रहे हैं कि हाँ, 6% हम एडमिट करते हैं कि वो लॉस होगा। वो अभी कुछ नया नहीं बता रहे हैं, वो अभी भी हमें ये बताना नहीं चाहते हैं कि किन स्टडीज़ पे उनके ये आँकड़े आए हैं, क्या उन्होंने ये स्टडीज़ पहले की थी? आप उनके पार्लियामेंट के क्वेश्चन्स में देखें तो कहते हैं कि उन्होंने कई तरह की स्टडीज़ उनकी रिसर्च इंस्टीट्यूट से की है, जो बोलती है कि आपका इंजन में मतलब कोई इसका एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है, ब्लेंडिंग का। ये सब अब वो जो बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ नया वो अभी भी नहीं बता रहे हैं। वो बस आपको धीरे से बस थोड़ा-सा बताना चाहते हैं कि ठीक है, आप सही हैं, ये 6% प्रतिशत हम अब मानते हैं कि लॉस हुआ है। बट जब आप ये लॉस 3 साल के प्रोपोर्शन में कैलकुलेट करते हैं कि ई-20 पे 6% लॉस हुआ है, ई-15 पे उससे कम बट डेफिनिटली आपका माइलेज लॉस हुआ होगा, ई-10 पे भी कुछ लॉस हुआ होगा। तो वो तीनों के तीनों आंकड़े आप एक साथ जोड़ते हो कि कैसे मुझे अगर 33% लेस डेन्स फ्यूल अगर मैं डालती हूँ, तो कितना और फ्यूल मुझे खरीदना पड़ेगा। एक पूरे देश मतलब सारे ग्राहकों को मिला के तो आपको दिखता है कि 88,000 करोड़ आपको एक्स्ट्रा अपना बिल देना पड़ा, वही अमाउंट ऑफ फ्यूल के लिए। तो एक तो ये स्तर एक स्तर पे एक तरह से ये धोखा लोगों के साथ या उनको बिना बताए या ईमानदारी नहीं बरती गई सरकार द्वारा ये बताने में कि आपको आपका बिल बढ़ेगा। आपके दूसरा जो एक इस वक़्त आयुषी बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर और बाकी जगह इस बारे में बोल रहे हैं कि उनके इंजन खराब हो रहे हैं। हुँ, और टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं बनाई गई जहाँ पर वो ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए जो इंजन्स या टेक्नोलॉजी बनी थी, उसको लेकर काफ़ी सारे वीडियोज़ और काफ़ी सारे लोग जो हैं गुस्से में भी दिखलाई पड़ रहे हैं, ये सब वीडियोज़ आ रहे हैं। हुँ, तो एक दूसरी बात ये कि उसकी मशीन पे क्या असर पड़ रहा है? तीसरा ये कि जब इथेनॉल मिला रहे हैं तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं कर रही सरकार जो? हुँ, हुँ, हुँ। तो ये तो आपको क्या मशीन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये तो एज़ अ जर्नलिस्ट हम इतना क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। हम खुद ही पत्रकारिता करते हैं, तो कोशिश कर सकते हैं कि जो स्टडीज़ सरकार ने अ, उन्होंने क्लेम की है कि उन्होंने की है, वो हम शायद फ्यूचर में हम अपने रीडर्स तक पहुँचा सकें, अगर हमें मिल पाएँ। बट उससे उससे बियॉन्ड ये क्वेश्चन है जो सरकार को आंसर करना पड़ेगा, वो आप ये पूरे के पूरे डिबेट में आप माइलेज लॉस देख लो, आप सारे ग्राहकों की कंप्लेंट्स देख लो, जो मशीन पे इम्पैक्ट पड़ा है, उन सब बातों को देख लो, तो अगर आप मिनिस्टर्स का रिस्पॉन्स देखें, तो वो सिर्फ़ इन बातों को खारिज करना चाहते हैं। वो सिर्फ़ ये कहना चाहते हैं कि नहीं, सरकार ने ये परख के किया है, ये हमने सोच समझ के किया है, पर किस बेसिस पे? उसके आरटीआईज़ हमने ही नहीं डाले हैं, हमसे पहले मतलब 2024 से जो एविड आपके मोटरिस्ट और कार्स के जो शौकीन थे और जो इन इन मार्केट्स को ध्यान से देखते थे, उन्होंने तब से देख लिया था कि इससे हमारे गाड़ियों को कुछ एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है और तभी से वो सरकार को क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस डाल रहे थे, आपको आरटीआईज़ के थ्रू डाल रहे थे, इसके बारे में बात कर रहे थे। पर सरकार ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जो भी स्टडीज़ उन्होंने साइट किया, उनमें से एक भी स्टडी उन्होंने उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि उसको पब्लिश किया जाए, उनकी उनके उनके आँकड़ों को पब्लिक के सामने लाया जाए, जिससे कि हम परख सकें कि ये एक्चुअल में ये स्टडी यूज़फुल है, ये स्टडी जो बात सरकार कह रही है, क्या वही बात ये भी स्टडी कह रही है? ये सब सरकार ने करने से नकार दिया। तो इसी कारण से अभी जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, वो इतनी बढ़ गई है, ये वहीं से वो धोखा आ रहा है कि आप सरकार कभी सीधा झूठ नहीं बोलती है। वही मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ। उन्होंने 21 में ही मान लिया था,
एक रिपोर्ट में कि 6% माइलेज लॉस होगा। उन्होंने वो हर जो स्टेटमेंट पब्लिक के सामने डालेगी उसमें फुल झूठ नहीं बोलेगी। तो वो इस तरह से वो ग्राहकों के सामने लगेगी कि हमें समझ ही नहीं आएगा कि सरकार बोलना क्या चाहती है। अब जब हम अपने गाड़ियों में ये इम्पैक्ट देखते हैं, जब अपने पॉकेट्स में ये इम्पैक्ट देखते हैं और ये सिर्फ़ अमीरों को नहीं इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे में से बहुत सारे लोगों के पास सेकंड हैंड गाड़ियाँ हैं जो 2000 ये कहते हैं कि अगर आप एथनॉल कंप्लायंट व्हीकल्स ले आए, तो ई20 कंप्लायंट व्हीकल्स ले आए तो आप पे ये माइलेज का इम्पैक्ट नहीं होगा। हम में से बहुत लोग 10 साल, 15 साल पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं। दिल्ली में नहीं, बाहर हम ये गाड़ियाँ चलाते हैं जहाँ पे इस इन सब जो सरकार की जो काम है उनका इम्पैक्ट हमारे पॉकेट में होता है, तो हमें 1000 2000 रुपए हमको बहुत ही मतलब कॉस्ट करते हैं। ये कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है जो हर आपका ग्राहक हर महीने बार-बार दिए जा रहे हैं। तो जब सरकार ये बातें हमारे समय और हमारी जो बातों को अगर मानने को ही ना तैयार है, उन डाउट्स को वो किसी तरह से एस्वेज ना करना चाहती हैं, तो उसी से ये सेंस ऑफ लॉस और बिट्रेयल आता है कि हमारी ही सरकार हमारे ही पॉकेट से पैसे लेके अपना जो फॉरेन रिज़र्व है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो वही इसका वो ये वो है। तो इसका जो ये जो फैसला कर रहा है, ये कौन तेल मंत्रालय कर रहा है जिसको हरदीप पुरी देखते हैं, या फिर नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं वो देख रहे हैं? क्योंकि ये इसको लेकर भी पहले सब ये नितिन गडकरी इसका श्रेय लेते हुए दिखलाई दिए, और जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया तो फिर वो उससे मुकर गए कि नहीं, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है। हरदीप पुरी और दोनों ही इस पूरी बात को, कि लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसको बकवास और मामूली, इसको बहुत कोई कह रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो। दूसरा कि इसको ई20 को ई25 भी करने की बात भी जी। चल रही है, जिसका तो ये मतलब ज़ाहिर तौर पे आप जो बता रही हैं, आपकी रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि ये बिल्कुल भी पारदर्शिता इसमें बिल्कुल भी नहीं है, जवाबदेही इसमें बिल्कुल भी नहीं है। फैसले खुद ही कर लिए, उस किस आधार पे किए ये भी स्पष्ट नहीं है, और पूरे के पूरे देश पर वो थोप दिए गए बिना लोगों को भरोसे में लिए हुए। और उसके लिए भी जिसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग जब ये जो लिखा रहता है ना बीमा के नीचे की वो जो कि वो आग्रह की विषय है, छोटा-सा एक फुटनोट में कहीं लिखा रहता है, तो उस तरह से आपने बताने की और ये अपनी बात पता कोशिश बहुत मुश्किल कोशिश है। की। तो ये क्या ये लोगों के साथ की जा रही साफ तौर पे ये सिर्फ़ बेईमानी है या एक लूट भी है आयुषी? क्या अ सरकार हमारे उपभोक्ताओं को जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लूट रही है? तो सरकार को अगर एथनॉल ब्लेंडिंग करनी है, आप उन्हीं के आंकड़े देखिए, जो नीति आयोग की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमको इससे बचत हो रही है। 30,000 करोड़ की इससे हमें बचत हो रही है। और उसके साथ वो डिस्टिलरीज़ को सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जो यहाँ पे बिज़नेसेस हैं, ज किस तरह से एफसीआई उन्होंने जो राइस प्रोक्योरमेंट किया है, किन प्राइसेज़ पे राइस प्रोक्योरमेंट किया है, तो हर जगह पर किसी तरह की सब्सिडी और माफ़ी इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए दी जा रही है। कि सरकार चाहती है कि जा हम बाहर के फ्यूल पे इतना डिपेंडेंट ना हम करें, ज़्यादा तो क्रूड इथेनॉल ऑयल बनाएँ इम्पोर्ट भारत में। जी। हाँ, ज़्यादा एथेनॉल भारत में बनाए और अपनी क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल को कम करे और वो एक तरह से काफ़ी एस्पिरेशनल है। अब हम अपने ही मैं अपनी फिगर्स के आपके थ्रू रन करूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि एथेनॉल कंज़्यूम करने से पेट्रोलियम का बिल जो पेट्रोल कितना अमाउंट हम कंज़्यूम कर रहे हैं, वो कम तो हुआ है, कि आपको बाहर से और पेट्रोल ज़रूर मँगवाना पड़ता। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इनमें से कोई भी जो माफ़ी, जो भी सरकार की बचत हो रही है, वो आपके कंज़्यूमर तक नहीं पहुँच रही है। वो डिस्टिलर्स के पास जा रही है, वो इंडस्ट्री के पास जा रही है, वो उनके पॉकेट्स में जा रही है। कंज़्यूमर को ये पेट्रोल चीपली प्राइस नहीं मिलता है। अगर हम मान लें कि इसमें माइलेज लॉस हो रहा है, हम मान लें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन जलाना पड़ेगा गाड़ी को इस अमाउंट तक चलाने के लिए, इस लेस एनर्जी डेंस फ्यूल को, तो हमको भी किसी तरह से कोई सब्सिडी मिलनी चाहिए। आप जो बात सही कह रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेज़ में कभी भी कोई गिरावट नहीं हुई है। आपके वॉर के बाद भी जब से प्राइसेज़ बढ़े हैं, उसके बाद से भी गिरावट नहीं हुई है। आप
कोई भी और देश देख लीजिए, और अमेरिका इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। वो सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एथेनॉल है, और वो मतलब काफ़ी तौर पे एथेनॉल ब्लेंडिंग करता है। वहाँ पे भी E15, E10, E20 ब्लेंडिंग अलग-अलग शहरों में पाई जाती है। उनके भी अगर आप फ्यूल ट्रैकर्स देखेंगे, तो आप पाएँगे कि 1 से $2 आपका कम सस्ता अ, मिल एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल होगा इन कंपैरिज़न टू अनब्लेंडेड फ्यूल। हमारे केस में जिस फ्यूल को वैकल्जी ने ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल नहीं यूज़ करना, तो आप प्योर पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। पर जिस फ्यूल में ये प्योर पेट्रोल आपको मिलता है, वो हाई पावर मतलब आपकी जो बहुत ही इंटेंस व्हीकल्स होती हैं, जिनको उस फ्यूल का ही नाम एक्सपी है कि वो आपकी उन व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है जिनमें ऐसे प्योर फ्यूल की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अनब्लेंडेड फ्यूल या कोई अल्टरनेटिव जो E20 से थोड़ा-सा ही महँगा हो, पर हम उसको यूज़ कर सकें, ऐसा हमको कोई अल्टरनेटिव दिया है। उन्होंने कहा है कि आप वो फ्यूल डालिए जो कोई मर्सिडीज़ चलाने वाला अपनी गाड़ी पे डालना चाहता हो, जो कोई BMW चलाने वाला अपनी गाड़ी पे डालना चाहता हो। वो कोई साधारण इंसान, कोई मामूली इंसान, वो उसको कह रहे हैं कि वो फ्यूल जो उस तरह से मार्केट होता है, उसके उन 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 उसमें और भी कुछ-कुछ ब्लेंड्स होते हैं जो उस फ्यूल को ऐसे हाई एंड बनाते हैं। वो सिर्फ़ प्योर अनब्लेंडेड पेट्रोल नहीं होता, उसमें और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जो उसको किसी मर्सिडीज़ में डालने के लायक बनाता है। वो कहते हैं कि हम वो फ्यूल डालें, वो ये नहीं चाहते कि हम अपने एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को थोड़ा-सा कम प्राइस कर लें और दोनों अपने ग्राहकों को दोनों ऑप्शन दें कि आपको एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल अगर लगाना है, तो वो किसी कम प्राइस पे आपको मिलेगा। उसको हम 10 से ₹15 नॉर्मल फ्यूल से कम प्राइस करेंगे कि आप वो लगाइए, हमारी भी देश की बचत होगी और आपको भी मतलब एक चीपर अल्टरनेटिव मिलेगा, जो ओवरऑल आपको वही ओवरऑल बिल देगा, जो आपको मिलता अगर आपने अनब्लेंडेड या कम एथेनॉल ब्लेंड के फ्यूल पे आपको मिल रहा था। उसके साथ एक और फ्यूल हमें दीजिए, जिसमें इतना ब्लेंडिंग ना हुआ हो और वो ऐसे एग्ज़ॉर्बिटेंटली प्राइस ना हो, जैसे लोग जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनके पास वैसा पैसा होता है, वही वो फ्यूल लगाता है। तो मतलब इसमें साफ-साफ ये भी दिखलाई दे रहा है कि जो अगर जैसे कि वो जो पूरा एक पिरामिड है बाज़ार का कि जहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये ऊपर के तो ठीक है कि जो टॉप लेयर के पर जो भारत में जो इतने सारे लोग हैं, जो आम आदमी जिसको हम कहते हैं कि वो अपनी बाइक्स चला रहा है और कारें चला रहा है। जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो सेकंड हैंड कारें चला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कारें बहुत 15-15 साल तक चलाते हैं, दिल्ली से जो भी बड़े शहरों के बाहर। उनके लिए सबसे बड़ी मार उन लोगों को पड़ रही है। एक तो हुँ। उनको वो पेट्रोल महँगा महँगा दाम दे रहे हैं जो इतना महँगा ₹105 लीटर का है। दूसरा उसमें जो है इथेनॉल मिला उस उनका माइलेज कम हो रहा है। अ, हुँ। ये अभी स्थापित जैसा कि आप कह रही नहीं है पर ऐसी बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इनके बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे मैकेनिक लोगों से बात जब वो करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ, इसका असर उनके इंजन पर पड़ रहा है। तो उनका जो कार और बाइक का जो वियर टियर है, जो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ खराब हो रही हैं। आज मैं थोड़ा घूमने के लिए आया था पहाड़ पे, और गाड़ी जो है इथेनॉल की वजह से मिसिंग कर रही है। जैसे ही स्टार्ट होती है थोड़ी देर में ये स्टार्ट हुई, अभी बंद हो जाएगी। ये देखो 1 मिनट से ज्यादा गाड़ी स्टार्ट नहीं रह रही है। आपको एक पता है क्या कि आज भी पेट्रोल पंप पर, बहुत से पेट्रोल पंप पर जी 168 या कोई भाव है शायद, पेट्रोल अवेलेबल है विदाउट इट। हाँ, अनलेडेड पेट्रोल जो हाँ तो भरो ना। तो इन सब के बीच में अब ये E20 दुनिया में कितने देशों में ऐसा इस्तेमाल होता होगा आयुषी, जहाँ पे जिसके आधार पे हम लोगों ने ये फैसला यहाँ पे लागू किया? एग्ज़ाम्पल्स तो हैं, ब्राज़ील में भी आपका डिप्लॉय होता है, यूएस में भी कई जगहों पे ये ब्लेंडिंग होती है। एवरी कंट्री, हर देश कोशिश करता है कि किसी तरह अपनी गाड़ियों को अपना क्रूड और एनर्जी पेट्रोल बिल से कम करे, पर उसके साथ-साथ कम ये भी है करें। कि क्या वो हाँ। अपने उपभोक्ताओं को अंधेरे में रखते हैं, जैसे कि भारत में रखा जा रहा है? यूएस में तो ऐसे नहीं है, और अब मैं इसमें आपको इतनी भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती, हम खोजी पत्रकारिता करते हैं, हम ऐसे ऑटो पे इतना एक्सटेंसिवली काम नहीं करते, पर जो 2 मार्केट्स हमने देखे, अब ब्राज़ील अगर आप देख लीजिए तो वहाँ पे एथेनॉल आल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, उसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ब्राज़ील में 40% आपको मतलब 40% आपका रेन एक्सेस एक देश है, जहाँ पे भूतान मतलब बहुत ही अ
एक्सेस रेनफॉल होती है। हाँ, रेन अब फॉरेस्ट वो का देश हिस्सा है ब्राज़ील, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा का पूरा रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे। हुँ, तो दैट इज़ अ कंट्री, वो एक देश है जो ये कर सकता है कि वो एथेनॉल की प्रोडक्शन उसकी उसकी इकोलॉजी पे इतना इम्पैक्ट ना करे। वो देश ऐसा भी है कि वो इतना पॉपुलस नहीं है जितना भारत है। जो जैसे आपके गडकरी जी बोलते हैं कि ये, और आपके हरदीप सिंह पुरी बोलते हैं कि ये दिस फ्यूल हैज़ हाई नॉकिंग एबिलिटीज़, इसमें आप गाड़ी तेज़ी से चला सकते हैं। भारत में कहाँ है कि आप जहाँ पे गाड़ी तेज़ी से चला सकते हैं। पूरा का पूरा अर्बन आपका जो एरिया है उसमें इतना कंजेशन है कि आपको बेस जनरली आपको माइलेज लॉस तो होता ही है, आपकी गाड़ी रुकी रहती है, चलती रहती है। आपके पास कोई मौका नहीं है जहाँ पे आप 100-100 50 मतलब एक 150 किलोमीटर्स पर आवर की रेट पे गाड़ियाँ चलाओ, जहाँ पे एथेनॉल एफिशिएंटली बर्न हो सकता है और वो एबिलिटी दे सकता है गाड़ी को स्पीड वगैरह करने की। ऐसी बहुत कम जगह होंगी भारत में, आप रूरल इंडिया भी देख लो, जहाँ पे इस तरह से आप दौड़ा सकते हैं गाड़ी को। तो इंडिया एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है। ये वो ब्राज़ील से कंपेयर नहीं हो सकता जहाँ पे आपका प्रोडक्शन इतना आसानी से एथेनॉल का हो सकता है, ना ही वो यूएस से कंपेयर हो सकता है जहाँ पे उतना बड़ा देश है, इतनी कम पॉपुलेशन है। हमारी देश को अगर आप इससे कंपेयर कर लो तो वो ऐसी कोई हमारे पास अ कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। उसके साथ अम आपका आप यूएस का ही अगर आप एग्ज़ाम्पल देख लो तो डेफ़िनिटली कोई सब हमको सब्सिडीज़ मिल ही जा रही हैं वहाँ पे, और सब्सिडीज़ ही नहीं कहेंगे, मतलब एथेनॉल का कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कम होगा, उसका जो कंज़्यूमर पे उसका जो बर्डन ट्रांसफ़र होगा क्योंकि माइलेज उनकी उनकी कम होगी ही, तो उसकी उसके अकॉर्डिंगली ही उस फ्यूल को प्राइस किया गया है। हमारे केस में वैसा नहीं हुआ है। हमारे केस में फ्यूल प्राइसेज़ हैव नॉट, एंड दिस इज़ समथिंग जो मैंने देखा है अपनी, मतलब मैंने 5-6 सालों का ये एनालिसिस किया था कि क्या फ्यूल प्राइसेस हैं, क्या उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग हुई है, क्या अगर हमारा पेट्रोल प्राइस गिराया गया था, ये मैंने 5-6 सालों से मतलब अ, मैक्रो लेवल पे भारत में देखा है, और ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे हमारे पेट्रोल प्राइसेस को गिराया गया था, ये देख कर कि एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ रही है। वहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं कि आप 100, और ये आपकी गडकरी जी ने बोला गया है कि आप 170 का फ्यूल लीजिए। अगर आपको माइलेज की चिंता है, आप 170 का फ्यूल लीजिए, आपको अगर आपके इंजन की परवाह है। आप डबल प्राइस का फ्यूल लीजिए अगर आपको अपनी गाड़ी को बचाना है। पर वो मिल और रहा है, वो क्या आसानी से म बाज़ार में मिल रहा है? दिल्ली में आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत जो आपके एंथुसियास्ट हैं और जो ये इस इश्यू पे बहुत ही क उससे देख रहे हैं वो बता रहे हैं। आपको महाराष्ट्र में ऐसा कहीं किसी विलेज में नहीं मिल जाएगा कि एक्सपी फ्यूल वहाँ पे बिक रहा हो। ये अमीरों का फ्यूल है, ये उन जगहों पे मिलेगा जहाँ पे इन हमारी हमारे जो नंबर्स परचेज़िंग हैं पावर है अ ज़्यादा में। परचेज़िंग पावर है वो व वहाँ हो। आप किसी विलेज में जाके ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे हमको एक्सपी फ्यूल मिलेगा, वो नहीं वहाँ पे सप्लाई करोगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में सरकार ने बिल्कुल सोचा नहीं है। अगर उनको करना भी था ई-20 ब्लेंडिंग, एंड मैं कहती हूँ कि मुझे दिख रहा है, आँखों में मुझे दिख रहा है कि हमारा पेट्रोल कंज़म्पशन जितना बढ़ सकता था उतना नहीं बढ़ा है ई-20 फ्यूल के बाद। हमारे इम्पोर्ट बिल में डेफ़िनिटली कोई बचत हुई होगी, तो वो बचत किसके पास जानी चाहिए? बिल्कुल। क्या वो हमारे इंडस्ट्री के पास जानी चाहिए या हमारे कंज़्यूमर्स के पास जो इसको खरीद रहे हैं और इस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं? तो ये, एंड आप ये भी देख लीजिए कि जो ब्लेंडिंग जिस तरह से बढ़ाई गई है कि आप 3 साल में आपने 10% ब्लेंडिंग बढ़ा दी। दिस इज़ नॉट हाउ एनीवेयर इट हैज़ बीन डन। आप जापान का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे अभी भी 5% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग है। वहाँ पे ऐसे बढ़ाई नहीं गई है कि ई-20 तक बढ़ा दी गई हो। हर देश का एक बिज़नेस मॉडल होता है, जो अलाउ करता है, और उसमें भी भारत बहुत जल्दी कर रहा है। इसके कितने क्या अ, इसके अवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, जो हम साँस ले रहे हैं, उसमें इस फ्यूल के बर्निंग की क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो हमने पढ़े हैं, अब सरकार ने हमें बताया नहीं है। अगर पढ़े गए हैं तो क्या उसका रिज़ल्ट है, वो सरकार ने हमें बताया नहीं है। उसके बाद ये एक अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी को, ये अनटेस्टेड फ्यूल को, जो हमारी यूनिक हमारी ट्रैफ़िक की जो सर्कमस्टेंसेस है, वो वो बहुत यूनिक है। वो किसी भी देश से कंपेयर नहीं की जा सकती है कि इतने कंपैरेटिवली छोटे देश में इतने सारे लोग रहते हैं, इतने इतने कम अर्बन सेंटर्स हैं।
उसको उन सबको मिला के कंजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो रोडों की प्रॉब्लम होती है, उन सब में हम ये एक नया एक्सपेरिमेंट डाल रहे हैं विदाउट इवन गिविंग द कंज्यूमर अ, कुछ मुनाफ़ा हमारे पॉकेट बुक से। अगर वो हम नहीं दे रहे हैं, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हमारी एनवायरनमेंट, हमारी लंग्स, हमारे आप देख लीजिए सिटीज़ पे जो पड़ेगा, उसका कोई इम्पैक्ट हमें बताया नहीं गया है। और अगर बताया भी गया है, तो इस तरह से बताया गया है कि हम उसको अटेंशन ना दे पाएँ। बिल्कुल। तो मतलब जब भी आप 5 लीटर पेट्रोल डलवाएँगे अपनी गाड़ी में, तो उसमें से 1 लीटर इथेनॉल होगा दरअसल। अ, जी। और उस इथेनॉल की का जो कॉस्ट है, पेट्रोल का जो कॉस्ट के मुकाबले कैसे देखते हैं उसको? मतलब किस हिसाब से होता है वो? सो उसका अ, एक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट तो होता ही है। आई थिंक मैं आई वाज़ रीडिंग समवेयर दैट एथनॉल इज़ ये पार्लियामेंट में ही सरकार ने रिस्पॉन्ड किया कि एथनॉल का मैन्युफैक्चरिंग इज़ टर्निंग आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। सो दिस इज़ ऑल थिंग्स जो हमको स्टिच टुगेदर करना पड़ेगा कि कैसे सरकार इसको क्या कहते हैं इस बिज़नेस को एनविज़न कर रही है और उसमें कि कैसे हमको ये बता मतलब हम तक ये कॉस्ट हमारे तक पहुँच रही है। मतलब उसी में आपको इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई दे रहे हैं कि कैसे सरकार की खुद की प्रोक्योरमेंट क्या वो मार्केट मोड ऑफ एफिशिएंट है। मतलब जैसे हर इंडस्ट्री का एक रेट होता है बढ़ने का। एक मतलब सरकार की तरफ से मतलब भारत का ये बहुत क्लासिक है कि हम हर जगहों पे सब्सिडीज़ डाल के कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री को बढ़ावा दें। बट उसके साथ भी देयर इज़ अ वे वेयर द मार्केट हमारा मार्केट ही ऐसे अलाउ करता है कि अलग-अलग चीज़ों की प्राइसिंग हो, कैसे वो कंज्यूमर तक पहुँचे और उसकी प्राइसिंग वहाँ पे डिसाइड हो, हमारा डिमांड उसके थ्रू बढ़े और वो ऐसे एक इंसेंटिव दे कि हम इसको एक एफिशिएंट प्रोडक्शन भी बना पाएँ। ये एक इंडस्ट्री का एक नेचुरल रेट होता है जो मार्केट्स और हमारे परचेजिंग पावर सबको मिला के ही बनता है। बट उसमें अगर आप कह दें कि नहीं हमको ये एथेनॉल इंडस्ट्री खड़ी करनी है, किसी भी हालत में खड़ी करनी है, हमें ये परसेंटेज ब्लेंडिंग लानी ही है, किसी भी हालत में लानी है, कोई भी सब्सिडीज़ दे के लानी है, तो उसमें आपके मार्केट और जो आपके ग्राहक हैं, उनको मौका भी नहीं मिलता ही कैसे इसको हम बैलेंस कर सकें, कि कैसे हम इस न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर सकें और अपनी डिमांड्स को थ्रू इकोनॉमी, थ्रू इकोनॉमिक्स ऐसे ला सकें कि इंडस्ट्री हमारे लिए काम करे। ज जाकि जो अभी हो रहा है, जो हम इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, हमारी पॉकेट बुक्स से ये इंडस्ट्री एक तरह से सब्सिडाइज़ हो रही है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आयुषी इस बातचीत के लिए। जैसे कि दर्शकों आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको समझ में आया होगा इस बातचीत से कि इसमें कुछ भी बहुत सारे उसको धुंध और कुहासे में पूरा भरी हुई बात है। इसका इसका ना तो अर्थशास्त्री तरीके से एक व्याख्या की गई जिसमें कि ग्राहक को कोई फ़ायदा हो रहा हो इसलिए आपने ये किया हो। न ही वैज्ञानिक तौर पे आपने रिपोर्ट्स शेयर की हैं लोगों के साथ में कि आप क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा। तीसरा कि अगर आप इसमें पैसे बचा रहे हैं तो आप उस पैसे उपभोक्ता को पास ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं और उनकी जो चिंताएं हैं उनका आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो ये इन सारी चारों पांचों बातों में और खास तौर पे इस तरह से कि सरकार जो है 88 करोड़ रुपए 88,000 करोड़ रुपए 88,234 करोड़ जो आयुषी कर की रिपोर्ट के हिसाब से रिपोर्टर्स कलेक्टिव में देखिएगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये रिपोर्ट है के हिसाब से अगर ये ठगा गया है लोगों को या लूटा गया है उनको या उनको धोखे में रखा गया है तो तीनों 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 स्थितियों में ये बहुत बड़े सवाल हैं और अगर आप इस अनुपात को देख पाएँ कि जो जो छात्र आंदोलन था, उसमें जो उनकी परेशानी थी, उनकी जो तकलीफ़ें थी, उसकी तुलना में ये कितना ज़्यादा भयावह, कितना बड़ा, कितना व्यापक है और किस तरह से दरअसल लोगों को जो है उनको उनका फ़ेयर शेयर उस तरह से नहीं मिलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आयुषी इस बातचीत के लिए और दर्शकों आपका भी अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी जो कि मेरे ख़्याल से हर मध्यवर्गीय और हर मतलब मेरे ख्याल से हिंदी पट्टी में तो सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है पहला इस मसले को समझ पाना, इथेनॉल का पूरा मामला क्या है और दूसरा ये कि सरकार किस तरह से और किस विश्वास के साथ वो उपभोक्ताओं को जो है वो अंधेरे में रखने की कॉन्फिडेंस रखती है, ये भी अपने आप में सोचने की बात है कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ है और कैसा क्यों होने दिया जा रहा है। अ, तो अपना ख्याल रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी आपका, और दर्शकों आपका भी धन्यवाद। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं, आप दरअसल इंफॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश की हुई, और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएं कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं। और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा, जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएंगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है, और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएं, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के जरिए, ऑडियो के जरिए और टेक्स्ट के जरिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया, और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।